पहले तो तीर चलाया, फिर बगैर तलवार के सामने आए। दोस्त हो या दुश्मन हो मेरे, तारुफ करवाओ अपना। हम जालिमों से लड़ने वाले हैं बेटा। हम आपको किसी के पास ले जाने आए हैं। आप तुर्क लिबास क्यों पहने हुए हैं? आप बहुत बहादुर हैं उस्मान साहब। आप यहाँ तक अपने ख्यालात की वजह से आए हैं। हम किसी और वजह से नहीं, इंतकाम लेने आए हैं। बताइए, बताइए कौन है आप? आखिर क्या करने आई हैं यहाँ? आपको वाकई जानना है? मेरे साथ आए। कहीं नहीं जाऊंगा, यही कहिए सबके सामने। यूं हर किसी के सामने बात नहीं होगी। हकीकत जानने के ख्वाहिशमंद है तो चलिए मेरे साथ। अगर नहीं चलना चाहते, कोई शक है तो जा सकते हैं। फैसला कर लीजिए। अगर आप वाकई जाना चाहते हैं तो हम तन्हा ही जाएंगे। अपने सिपाहियों से कहिए आकचा दरवेश के साथ आपका यही इंतजार करें। सिपाहियों, मेरा इंतजार करना। हकीकत जाननी है ना आपको उस्मान साहब? तशरीफ लाइए। आप जान जाएंगी कि सच क्या है। आपके सवालों के जवाबात हमारे अमीर ही आपको दे सकते हैं। कौन है आपका अमीर? चंद ही कदम की दूरी पे। दरवाजा खोलिए और देख लीजिए। मैं किससे मिल रहा हूं जानना चाहता हूं।
हम हक के रास्ते के गरीब मुसाफिर हैं। ईमान हमारे कानों में हमारे नामों की तरह फूंका गया है। लोग मुझे अदाबाली कहते हैं। अदाबाली? मेरे बाबा के दोस्त। ओज की रोशनी अदाबाली। खुशकिस्मत हूं कि मुझे आपका दीदार नसीब हुआ। शुक्र है उस परवरदिगार का। भेड़िए की खाल पहनने वाला सरदार किसी के सामने नहीं झुकता। ये लड़की कौन है? मेरी बेटी बाला खातून, बहनों की अमीर। और जो इनके साथ थी वो गुंचा है, मेरी बेटी की सहेली। राहिब दरुसोन हमारे मुरीदों में से हैं, कोई और नहीं। जैसा यहां नजर आता है वैसा है नहीं बेटा। काले से सफेद और सफेद से काला हो सकता है कि अक्ल की हिकमत से बाहर निकल जाए। हिकमत आप जैसे अजीम लोग जानते हैं। मुझे तो अपने भाई के कातिलों की तलाश है। तो बताइए, कले में दाखिल होने का मकसद क्या था? वहां से कोई तो खुफिया चीज हासिल करने गए होंगे। क्या वो कोई खजाना था? तुम जानते हो उस्मान, वो खजाना था, लेकिन वो खजाना ना हमने चुराया और ना ही गस्ब किया। अल्लाह की इनायत और मदद से हमने अपनी चीज हासिल की। तमाम खजाना अखी बिरादरी का है। अखी बरादरी को जानता हूं मैं। मंगोलों के खिलाफ उनकी मजाहमत से वाकिफ हूं, लेकिन उन्हें समझना चाहता हूं अदाबाले। कले में मौजूद लोग आपके दुश्मन क्यों हैं? खजाना उनके पास होने की वजह क्या थी? कले में क्या हुआ था? आपकी बेटी बाला और साथी दुरसून वहां क्या कर रहे थे? बितीनिया पर राज करने वाली एक जालिम हुकूमत हर जगह सरायत कर चुकी है, हर कूचे में। एक जानिब देखो, वो अपने अफकार के साथ हुकूमत कर रहे हैं और दूसरी जानिब पसंदीदा अफराद के साथ हुकूमत कर रहे हैं। चाहते क्या है? मकसद क्या है उन मालूनों का? वो हम में मौजूद आलमी निजाम की रोशनी को हम पर मुसल्लत करदा तारीकी से हमें दबाना चाहते हैं मेरे बेटे। वो तुर्कों को इस सरजमीन से निकालकर बाज़ंतनी रूह का असर-ए-नौ अहाता चाहते हैं। अखी बिरादरी नहीं झुकने वाली, वो ये भी जानते हैं। हमारे सामने रुकावट बनने के लिए उन्होंने अखी बिरादरी का खजाना चुरा लिया था। देखो बेटा, इक्तसादी बर्बादी की जानिब हमें धकेलना चाहते हैं वो। हाकिम यूरोपोलस को कत्ल करके कले पर कब्जा करने वाली सोफिया भी वहां पर उनकी नुमाइंदा है। जिन लोगों ने आपका खजाना चुराया, जैसा कि आपने बताया, वो कोई आम कुव्वतें नहीं है अदाबाले। सिराते हक पर चलने वालों की पुष्ट पर हमेशा सबसे अजीम कुव्वत कार फरमा होती है बेटा। हम ना तो परेशान हैं और ना ही खौफजदा हैं, क्योंकि हम जानते हैं और ईमान रखते हैं कि कुफ्र के तमाम लश्कर भी जमा हो जाएं, तब भी हकीकत को पनाह देने के लिए एक गारे हिरा मौजूद होता है। आपकी बातों ने मेरा लहू गरमा दिया। इससे तो साफ जाहिर है, मसाइब से निमटने के लिए अगर तो कुछ लाजमी है तो वो है इत्तेहाद और एक ताकतवर क़यादत, जिसे कोई
कभी मात ना दे सके, बल्कि हमें चाहिए अब एक रियासत। वो ऐसी रियासत होनी चाहिए कि अदल को असर नो जिंदा व जावेद रखे, आलम इस्लाम को राहत पहुंचाए, जालिम उसके खौफ से लरज उठे और अखलाक उसकी पहचान हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्याल रहे कि एक तहवाले और दो तहवाले अलग अलग होने चाहिए, और ये याद रखना कि बलूत और कूफी वाले अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। इन्हें इस हालत में फरोख्त करना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। जो हुक्म बाला खातून, जैसा आप कहें। ये भी अभी बाजार ले जाने के लिए मुनासिब नहीं है। गरीबों में ये जूते तकसीम कर देना सवाब का काम है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप तो सिर्फ तलवार चलाने में ही नहीं, तिजारत में भी माहिर हैं बाला खातून। तलवार से अपनी जान की, तिजारत से तुर्कों की खुशहाली की, और अदब से इक़दार की हिफाजत करते हैं। तुर्क इक़दार का जिम्मा सबसे पहले औरत के कंधे पर है, ऐसा कहना है अम्मा हैमा का। आपको देखा तो यकीन हो गया कि वो बिल्कुल बरहक थी। बाला खातून, आपकी घोड़ी क्या हुआ लाचा को? वो ठीक नहीं लग रही, जल्दी चलिए।